जादुई पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन की बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो बड़े बाजार से सस्ते दामों पर माल लाकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। फिर गर्मियों के दिनों में मोहन बाजार से बहुत सारे पंखे खरीद लाया। मैं जानता हूँ तुम सब बहुत ही खराब और घटिया किस्म के पंखे हो और तुम में से कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर भी तुम देखना मैं कैसे तुम सभी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता हूँ। ऐसे ही अब मोहन रोज रोज झूठ बोलकर पंखे बेचने लगा। फिर एक दिन गोपाल नाम का एक भोला सा आदमी उसकी दुकान के पास से गुजर रहा था। मोहन ने उसे देखा तो वो सोचने लगा, ये आदमी मुझे बहुत भोला दिख रहा है, इसे तो मैं एक पंखा बेचकर ही रहूंगा। ये सोचकर उसने गोपाल को आवाज लगाई। अरे भाई साहब आइए, मैं आपको एक बहुत अच्छा पंखा दिखाता हूँ। सुनिए भाई साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप ये पंखा खरीद लीजिए। ये पंखा बहुत अच्छा है। मोहन की बात सुनकर गोपाल सोचने लगा, मेरे घर में तो पंखा है। याद आया, कल मेरे दोस्त अरुण का जन्मदिन है। ये पंखा मैं उसे गिफ्ट में दे देता हूँ। ये सोचकर उसने मोहन से कहा, ठीक है, आप मुझे एक पंखा दे दीजिए। जरूर जरूर। पंखा लेकर गोपाल सीधे अपने दोस्त अरुण के घर पहुंचा और अरुण को पंखा देते हुए बोला, अरुण मेरे दोस्त, ये लो तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट। धन्यवाद दोस्त। ये पंखा बहुत अच्छा है, दुकानदार इसकी बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा तो आओ इसे अभी चला कर देखते हैं। पास ही रखे टेबल पर रखा और फिर जैसे ही उसने उसकी तार का प्लग लगाया, पंखा बहुत तेजी से चलकर चलते चलते बंद हो गया। ये क्या हुआ? ये पंखा तो चलते चलते बंद हो गया, लेकिन उस दुकानदार ने तो कहा था ये पंखा कभी खराब नहीं होगा। लगता है उस दुकानदार ने झूठ बोलकर तुम्हें घटिया पंखा बेच दिया। गोपाल को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके साथ किसी ने जानबूझकर धोखा किया है। अरुण को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में गोपाल से कहा, दुखी मत हो गोपाल, जिसने तुम्हें झूठ बोलकर ये बेकार पंखा बेचा है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम बस मुझे ये बताओ उस आदमी की दुकान कहाँ है? पर तुम क्या करोगे? अब तुम देखते जाओ। अरुण मोहन की दुकान पर पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपए क्यों दूंगा? वो इसलिए कि मेरे पास आपके लिए एक तरकीब है। कैसी तरकीब? तरकीब ये है कि अगर आप मुझे 500 रुपए देते हैं तो मैं कल सुबह आपको उसके बदले 1000 रुपए दूंगा। क्या सच में? हाँ। ठीक है, तो ये लो पैसे। मोहन ने लालच में आकर अरुण को 500 रुपए दे दिए। अरुण पैसे लेकर चला गया और अगली सुबह जैसे ही मोहन ने दुकान खोली, अरुण उसके पास आया और उसे 1000 रुपए देते हुए बोला, ये लो भाई साहब, आपके पूरे 1000 रुपए। पैसे देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। 1000 रुपए? तुमने तो सच में मेरे पैसे को दुगना कर दिया। इतने सारे रुपए देखकर मोहन बहुत खुश हुआ और अब उससे रहा नहीं गया। उसने अरुण से पूछ ही लिया कि वैसे आप इन पैसों को दुगना कैसे करते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। असल में यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक बड़ा जादुई पेड़ है। उस पेड़ के पास गड्ढा करके जितने पैसे गाड़े जाते हैं, अगली सुबह तक वो दुगने हो जाते हैं। वो तो आप मुझे बहुत भले इंसान लगे, इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके पैसे दुगने कर दिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर अरुण वहां से चला गया।
लेकिन ये सब जानकर मोहन के मन में लालच आ गई। ये सोचकर उसी रात मोहन एक बड़े से बोरे में अपने सारे पैसे भरकर जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचा। लगता है यही वो पेड़ है। उसने उस पेड़ के पास गड्ढा खोदा और अपने सारे पैसे उसमें दबा दिए। अब मुझे चलना चाहिए। सुबह अपने साथ एक और बोरा लेकर आऊंगा और 2 बोरे भरकर पैसे ले जाऊंगा। ये सोचकर वो वहां से चला गया। अगली सुबह सूरज उगने पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पास एक गड्ढा खुदा हुआ था और उसके सारे पैसे वहां से गायब थे। मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे सारे पैसे कौन ले गया? तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक कागज टंगा था। उसने पेड़ से उस कागज को खींचा तो उस पर लिखा था, इस पेड़ में कोई जादू नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने अपने लालच की वजह से आज तक बहुत से लोगों को झूठ बोलकर ठगा है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पैसे लेके जा रहा हूँ और इन पैसों को मैं उन सभी लोगों में बांट दूंगा जिनको तुमने अपने लालच के कारण ठगा है। ये पढ़ते ही मोहन समझ गया कि किसी ने उसे सबक सिखाया है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आज के बाद मैं लालच में पड़कर कभी किसी को नहीं ठगूंगा। लाला का लालच। गिरीश बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसे पालने पोसने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गिरीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अकेला एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में आम का एक घना पेड़ था। बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर उस पेड़ की छांव में लेट जाता हूँ। गिरीश पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पेड़ पे लगे आमों से ही आज भूख मिटा लेता हूँ। बड़ी भूख लगी है, सोने से पहले कुछ आम ही खा लेता हूँ। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, उसे किसी की आवाज आई। रुको, कृपया पत्थर मत मारो। गिरीश ने आसपास देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये चिड़िया ही बोल रही है। लेकिन तभी चिड़िया फिर से बोली, अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए आम खाना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ और इंतजाम कर लूंगा। गिरीश की दयालुता देखकर वो बोली, तुम कितने दयालु हो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। चिड़िया उड़ी और कहीं चली गई। कुछ ही देर में लौटी। उसके मुंह में एक चमकता मोती था। उसने वो मोती गिरीश को दे दिया और बोली, इस मोती को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से तुम्हें जो मन करे तुम खा लेना। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, इससे मेरा आज के खाने का काम तो हो ही जाएगा। आज ही नहीं, मैं तुम्हें रोज एक मोती दे दिया करूंगी। बदले में तुम आने जाने वालों से मेरे घोंसले की रक्षा कर देना। चिड़िया का प्रस्ताव सुन के गिरीश खुशी खुशी राजी हो गया। गांव में जाकर वो मोती उसने एक लाला को दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने भरपेट खाना खाया। अब गिरीश रोज उस पेड़ के नीचे जाता और आने जाने वाले लोगों को पत्थर मारने से मना करता और घोंसले की रखवाली करता। चिड़िया उसे रोज एक मोती दे देती। गिरीश रोज मोती लाला को देके खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लेता। वो मोती नायाब थे। एक दिन लाला ने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई खजाना है,
मुझे छुपके इसका पीछा करना चाहिए। लाला ने गिरीश का पीछा किया। उसने सब देख लिया। तो ये बात है, खजाना इस चिड़िया के पास है। कल मैं इस चिड़िया का पीछा करूंगा। अगले दिन लाला ने चिड़िया का पीछा किया। लाला चिड़िया के पीछे पीछे भागता है। उसने देखा कि चिड़िया दूसरे एक पेड़ के कोतर में जाती है और वहाँ से मोती लेके आती है। ओह, तो यहाँ है खजाना। चिड़िया के जाने के बाद लाला उसी पेड़ के पास गया और उसने मोती निकालने के लिए कोतर में हाथ डाला। लेकिन ये क्या? कुछ ही पलों में लाला चिल्लाते हुए भागा। आ! अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। कोई बचाओ रे! दरअसल उस कोतर में चिड़िया का एक मित्र नागराज रहता था। वो ही उसे रोज मोती लाके दिया करता था। वहाँ कोई खजाना नहीं था। लाला को चिल्लाते देख गिरीश दौड़ के पहुंचा और उसने तुरंत एक जड़ी बूटी वाले पेड़ की पत्तियां तोड़ के लाला के हाथ पे मसल दी। लाला जी, ये लगा लीजिए, इससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जहर सूख गया और लाला बच गया। लाला ने गिरीश को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा पीछा किया और मुसीबत में फंस गया। कोई बात नहीं लाला जी, आपकी जान बच गई, मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। तुम कितने अच्छे हो। आज से तुम मेरे ही घर चलो और मेरे ही साथ रहो। उसके बाद लाला ने गिरीश को अपने ही यहाँ काम पे रख लिया और उसके लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गिरीश के दया भाव ने उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी और वहीं लाला को भी लालच नहीं करने का सबक मिल गया। भिखारी को सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू के दादाजी रोज सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और दोपहर को गट्टू को स्कूल से लेने आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दादाजी गट्टू को स्कूल से लेकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। दादाजी, ये तो सच में बहुत भूखा लग रहा है, आप इसे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, मैं अभी इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। ये कहकर दादाजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भिखारी को पैसे देकर गट्टू और दादाजी घर की तरफ चल दिए। अगले दिन भी जब गट्टू और दादाजी स्कूल से लौट रहे थे तो वही भिखारी उन्हें फिर मिला और गट्टू के कहने पर दादाजी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अगली सुबह दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए गट्टू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल गट्टू की क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हमें रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सर, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे? तुम सही कह रहे हो गट्टू, लेकिन ऐसे रोज रोज भीख में मिले पैसों से खाना खाने से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी को रोज रोज भीख देने से अच्छा है कि उसे कुछ काम सिखा दिया जाए, जिससे वो अपनी मेहनत से पैसा कमा सके और फिर उस पैसे से खाना खा सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे भिखारी की मदद कैसे करनी है। स्कूल की छुट्टी होने पर वो जल्दी से स्कूल से बाहर आया और क्योंकि आज दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अकेला ही भिखारी के पास पहुंचा। छोटे बाबूजी, आज बड़े बाबूजी नहीं आए, अब मुझे खाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुमको पैसे दूंगा। आप? हाँ, मैं। बस बदले में तुम्हें मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है,
गट्टू भिखारी को अपने साथ लेकर सीधे अपने पापा की खिलौने की फैक्ट्री पहुंचा। सारी बात जानकर पापा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो। फिर वो भिखारी को लेकर खिलौने के स्पेयर पार्ट्स के पास गया और भिखारी से बोला, तुम इस सब पार्ट्स को जोड़कर मेरे लिए ऐसा जहाज बनाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सच? ऐसा है तो मैं अभी आपके लिए ऐसा जहाज बना कर देता हूँ। आखिरकार बहुत सारी गलतियों के बाद भिखारी ने एक जहाज बना ही दिया। अब तो ये अच्छा है छोटे बाबूजी। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। सच? तो अब अपनी शर्त के अनुसार आप मुझे बहुत सारे पैसे दो। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाबूजी। आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे लिए जो जहाज बनाया ये उसके पैसे हैं और अब तुम्हें खिलौने बनाने आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तुम रोज यहाँ फैक्ट्री में आकर खिलौने बनाना और इसके बदले में पापा तुम्हें पैसे देंगे। ये सुनकर भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद छोटे बाबूजी। लोग आज तक मुझे भीख में पैसे ही दिया करते थे, लेकिन आपने तो मुझे काम करना सिखा दिया। अब मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह गट्टू ने अपनी समझदारी से भिखारी की मदद कर उसे खिलौने बनाना सिखा दिया, जिसके बाद भिखारी मेहनत से कमाकर खाने लगा और फिर कभी उसे भीख नहीं मांगनी पड़ी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें